नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। बहुत ही जोर का झटका आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है और विधानसभा चुनावों से पहले लगा है, इसलिए ये बहुत जोर का झटका है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज बात करें हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को लगे झटके की। जो झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, इसमें उभरने के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये झटका ऐसे समय में लगा है कि आने वाले 3 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये इतना बड़ा जोर का झटका लगा है। और उसके जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं और जो नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। पहले पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद, उसके बाद छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर, उसके बाद आज नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत। कि ऐसा क्या हुआ है कि जो केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उनके सबसे करीबी नेता के रूप में कोई नेता था तो वो थे कैलाश गहलोत। केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उनकी ही गाड़ी से निकले थे वो बाहर जेल से आने के बाद अपने घर और ऑफिस के लिए। और एक समय ऐसा था दिल्ली में कि कैलाश गहलोत को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, आतिशी सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले। बहुत बड़े प्रबल दावेदार थे वो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के। हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया हो कि कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री ना बनाया गया है और उनकी जगह पर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया दिल्ली का। हो सकता है ये नाराजगी हो सकती है, पर यह सिर्फ एक अनुमान है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर, सबसे पहले उनको जान लो आप कि उन्होंने आरोप क्या लगाए हैं। सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया है कि यमुना, जो आज यमुना की स्थिति है वो पहले से और ज़्यादा खराब है और यमुना बहुत ही गंदी हो गई है और जो वादा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने किया था वो पूरा नहीं किया है। और जो शीश महल का विवाद था, मुख्यमंत्री आवास का जो विवाद था, उससे उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है और इससे वो बड़े विचलित हुए थे कि ये नहीं होना चाहिए था, पर शीश महल विवाद दिल्ली में हुआ और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से फालतू में लड़ाई की जा रही है, उसमें समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि दिल्ली का विकास बाधित हुआ है और दिल्ली का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। ये कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा है कि महत्वाकांक्षा की दौड़ में जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली की जनता से, वो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे कुछ उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं 2025 के, आम आदमी पार्टी को इतनी आसान नहीं है जीतना, उनको इतनी राह आसान नहीं होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार भी जाए, क्योंकि अभी जो दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ था बड़ी मुश्किल से उसमें पार्टी की प्रतिष्ठा और अपने उम्मीदवार को वो जिता पाए हैं। बस आप कह सकते हैं कि हारते हारते उनका उम्मीदवार या जो उनका प्रत्याशी था वो हारते हारते मात्र 3 वोटों से जीत पाए थे और एक तरह से फेस सेविंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल का फेस सेव हो गया इसमें और पार्टी की प्रतिष्ठा बच गई कि वो हारे नहीं, क्योंकि सदन में उनके पास बहुमत से ज़्यादा पार्षद थे। उसके बावजूद वो 3 वोटों से, मात्र 3 वोटों से मेयर का चुनाव जीत पाए थे। इसी से पता लगता है कि पार्टी की जो ज़मीन है वो लगातार खिसक रही है। और जिस तरह दिल्ली में और देश में आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल और जो उनके दूसरे नेता हैं जो एक्स उप मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के, तरह तरह के आरोप लगे हैं उन पर। और इससे क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो लगातार नीचे जा रही है, उनकी लोकप्रियता में लगातार दिन पर दिन कमी आती जा रही है। और पिछले दिनों पिछले साल जो दिल्ली का हाल जो हुआ है बरसात के मौसम में जो दिल्ली का हाल हुआ था वो आप सबने देखा था। दिल्ली का बहुत बुरा हाल था। और प्रदूषण का मामला है, जो दिल्ली की हवाओं में जो जहर घुला हुआ है, उस पर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार विफल साबित हुई है। यमुना की सफाई में आपने देखा होगा कि छठ पूजा भी पिछले दिनों थी, तो छठ पूजा पर यमुना का कितना बुरा हाल था। और वो जो व्रती थे जो छठ पूजा का पर्व मनाते हैं, उनको यमुना में हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी थी उस पानी में जाके छठ मनाने से। और आम आदमी पार्टी की एक शुरू से एक आदत है कि वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है।
और जब भी ऐसा कुछ आरोप लगा है उस पर, विफलता के आरोप जब भी लगे हैं, उसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप डाला है कि इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये हमारा काम रुका है और ये हमारा काम नहीं हो पाया। या उसने अपनी पिछली सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले, उस पर आरोप लगाए हैं कि ये तो शीला दीक्षित की सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। और कभी भी जिम्मेदारी उठाने को कभी भी तैयार नहीं हुए आम आदमी पार्टी, ना ही अरविंद केजरीवाल, ना ही उनके और कोई नेता, चाहे मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया। जो भी नाकामी है दिल्ली सरकार की, उसका कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि इसमें हमारी कमी है और हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमेशा नाकामी का ठीकरा हमेशा दूसरी पार्टियों पर तोड़ा है। अभी तो ये शुरुआत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो प्रस्तावित हैं 2025 के फरवरी मार्च में, हो सकता है उससे पहले आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता पार्टी को छोड़ सकते हैं और हो सकता है कि वो बीजेपी में चले जाएं। जहां जिनको संभावना दिखती है वो वहां जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी अगर ये बोलती है कि वो बीजेपी की वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं और बीजेपी में शामिल होंगे, तो वो राजनेता हैं या जो भी विधायक, एमएलए, पार्षद जो भी रहे हैं, उनको राजनीति करनी है तो कोई ना कोई पार्टी में तो वो जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस में जाएं या भाजपा में जाएं या किसी और में जाएं। तो कांग्रेस में जाने का तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है आज के टाइम में दिल्ली में, कि कांग्रेस का कोई भविष्य निकट भविष्य में दिखता नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी। उनको एक ही विकल्प है आम आदमी पार्टी का, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो जो भी नेता यहाँ से जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक है वहीं जाएंगे। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसी का प्रमाण है कि पार्टी लगातार नीचे की तरफ जा रही है और दिन पर दिन उसकी लोकप्रियता कम हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आप आज जिस जगह आम आदमी पार्टी खड़ी है, दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में अगर एक बार आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो दोबारा इनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि दिल्ली की सत्ता में कभी वापस ना आ पाए आम आदमी पार्टी। यही हाल आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। अगर पंजाब में पार्टी एक बार सत्ता से बाहर हो गई तो ये पार्टी कभी भी दोबारा पंजाब में सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, आप मेरी बात को नोट करो। जब भी चुनाव होगा दिल्ली में, मैं बताऊंगा आपको कि अगर एक बार सत्ता से बाहर हो गए और दोबारा अरविंद केजरीवाल कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। पंजाब में भी सेम हाल है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने कि निगम पार्षद जो होते हैं वो जमीनी नेता होते हैं। एक छोटे एरिया में, मतलब वार्ड के जो कॉर्पोरेटर होते हैं वो लोग निगम पार्षद, उनको जमीनी राजनीति का पूरा पता होता है और वो सब समझते हैं कि राजनीति किस तरफ जा रही है और आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। यही हाल विधायकों का है। उनसे, निगम पार्षदों से जो फीडबैक मिलता है विधायकों को, उसी पर वो निर्णय लेते हैं कि आगे की राजनीति उनको कैसे करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल के चक्कर में कोई भी एमएलए या एमपी जो स्थापित है अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू होने से पहले से दिल्ली में, तो वो अपनी राजनीति अरविंद केजरीवाल की वजह से खत्म नहीं करेगा। वो आम आदमी पार्टी छोड़ेगा और किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ है, तो उसको अपनी राजनीति करनी है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। बीजेपी पर आरोप लगाया जाएगा कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा के, जैसे राजकुमार आनंद के केस में हुआ या फिर अभी कैलाश गहलोत के केस में जो बोला जाएगा वो यही बोला जाएगा कि बीजेपी हमारे सरकार को इस अस्थिर करने के प्रयास कर रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की या उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि 3 महीने, अब 4 महीने, जो 3 महीने बचे हैं शायद चुनाव में, तो ऐसे में सरकार गिराने का कोई फ़ायदा है नहीं बीजेपी को, ना ही वो ऐसा कुछ काम करेंगे। और अगर उनको ऐसा करना होता तो मुख्यमंत्री जब जेल में थे तभी वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे और सत्ता से आम आदमी पार्टी को बेदखल करते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।